भाई साहब, रुको एक सेकंड। आज एक ऐसा सवाल लेकर आए हैं जो हर बहुजन के मन में घूम रहा है। एक सवाल जो हर भीम आर्मी वाले की जुबान पर है। एक सवाल जो बीएसपी के हर कार्यकर्ता को रात को नींद नहीं आने देता। वो सवाल है, अगर बहन जी मायावती ने आकाश आनंद को पूरी पावर दे दी, पूरी बीएसपी की कमान सौंप दी, तो क्या होगा इस देश की राजनीति का? भाई, आज हम एक काल्पनिक दुनिया में जाएंगे, लेकिन इसमें जो बातें होंगी वो एकदम असली सच्चाई पर आधारित हैं। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलते हैं उस दुनिया में जहां आकाश आनंद बीएसपी के सुप्रीमो बन चुके हैं। आकाश आनंद कौन हैं? ले थोड़ा जान लेते हैं इस नौजवान को। आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे, उम्र अभी 40 से कम, पढ़े लिखे, इंग्लैंड से पढ़ाई की हुई। लेकिन भाई सिर्फ डिग्री से नेता नहीं बनते। जब ये मंच पर आते हैं, जब माइक हाथ में लेते हैं, तो भीड़ में एक अलग ही जोश आ जाता है। बात करने का तरीका आक्रामक है, सीधे बोलते हैं, घुमाते फिराते नहीं। और सबसे बड़ी बात, इन आर्मी के नौजवान इनसे कनेक्ट होते हैं क्योंकि ये उनकी भाषा बोलते हैं। अब सोचो, अगर इन्हें पूरी पावर मिल जाए तो पहला बड़ा बदलाव भीम आर्मी और बीएसपी एक हो जाए। भाई, अभी जो सबसे बड़ी कमजोरी है बहुजन राजनीति की, वो है बिखरा। एक तरफ बीएसपी है, दूसरी तरफ भीम आर्मी है। चंद्रशेखर आजाद अलग चल रहे हैं और ये देखकर विरोधी खुश होते हैं। लेकिन अगर आकाश आनंद सुप्रीमो बनते हैं तो पहला काम क्या होगा? भीम आर्मी के नौजवानों को बीएसपी में लाना। सोचो भाई, एक तरफ बीएसपी का संगठन, दूसरी तरफ भीम आर्मी की आग और जो, ये दोनों अगर एक हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पलट जाएगी। विरोधियों की नींद उड़ जाएगी। जो लोग कहते थे बीएसपी खत्म हो गई, वो चुप हो जाएंगे। दूसरा बड़ा बदलाव, नई सोच, नई रणनीति। भाई, मायावती जी की राजनीति का एक तरीका रहा है सर्वजन, लेकिन आकाश आनंद का तरीका थोड़ा अलग दिखता है। ये ज्यादा आक्रामक हैं, ज्यादा सीधे बोलते हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा को ये खुलकर बोलते हैं। अगर इन्हें पूरी पावर मिले तो बीएसपी की रणनीति बदलेगी। सोशल मीडिया पर बीएसपी की धमाकेदार वापसी होगी। नौजवान जुड़ेंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह बहुजन आवाज गूंजेगी। और सबसे जरूरी बात, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, तीनों को एक मंच पर लाने की कोशिश होगी। जब ये एकजुट होते हैं भाई, तो कोई ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। ये बाबा साहब ने भी कहा था। चुनौतियाँ क्या होंगी? लेकिन भाई, सब आसान नहीं होगा। पहली चुनौती, पुराने नेता। बीएसपी में कई पुराने दिग्गज हैं जो इतनी जल्दी किसी नौजवान को कमान देने से खुश नहीं होंगे। अंदर खाने विरोध होगा। दूसरी चुनौती, विरोधियों का हमला। जैसे ही आकाश आनंद आगे आएंगे, बीजेपी हो, एसपी हो, कांग्रेस हो, सब मिलकर इन्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। मीडिया भी नैरेटिव बनाएगा। तीसरी चुनौती, भरोसा बनाना। मायावती जी ने दशकों में जो भरोसा कमाया, वो एक दिन में ट्रांसफर नहीं होता। आकाश आनंद को जमीन पर जाकर काम करना होगा, हर जिले में, हर गांव में। लेकिन भाई, जो नौजवान इन चुनौतियों से नहीं घबराता, वही असली नेता बनता है। अगर ऐसा हुआ तो 2027 का चुनाव। भाई, अब सबसे बड़ा सवाल, 2027 का उत्तर प्रदेश चुनाव। अगर आकाश आनंद को पूरी पावर मिल जाए, भीम आर्मी का साथ मिल जाए, नौजवान जुड़ जाएं, तो क्या बीएसपी वापसी कर सकती है? भाई, जवाब है हाँ, कर सकती है। उत्तर प्रदेश में दलित वोट अकेले इतना है कि सरकार बना सकता है। बस जरूरत है एकता की, बस जरूरत है एक मजबूत नेतृत्व की। और अगर वो नेतृत्व आकाश आनंद बनते हैं, तो भाई, विरोधियों को हिसाब देना होगा। बाबा साहब का सपना था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। और अगर आकाश आनंद इस रास्ते पर चलते हैं, तो बहुजन समाज का भविष्य उज्जवल है। तो भाई साहब, ये था हमारा काल्पनिक लेकिन जमीनी विश्लेषण। याद रखो, बहुजन एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे नेता कोई भी हो, अगर वो बाबा साहब के रास्ते पर चले, अगर वो दबे कुचले लोगों की आवाज बने, तो हम उसके साथ हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने भीम आर्मी के भाइयों को शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय भीम, जय बहुजन।